इन खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईद कुर्बान की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां अरूज पर हैं। मवेशी मंडियों में रश, एक से बढ़कर एक जानवर पेश किया जा रहा है। हजारों मालियत के जानवरों की लाखों में डिमांड की जा रही है और भाव ताव भी अरूज पर है। मंडियों की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां जारी हैं और लखुडेर मवेशी मंडी में इस वक्त हमारे नुमाइंदे जैन मदी हुसैनी मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जैन, बताइएगा, जो भाव ताव है वो अरूज पर पहुंच चुका है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखोडेर मंडी में, जहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है। मेरे साथी रिपोर्टर शाहिद सिपरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमने कुछ ख़रीदारों से भी बातचीत की, व्यापारियों से भी जो है वो बातचीत हुई। क्या देख रहे हैं आपके, क्या मसाइल हैं और इतनी महंगाई जो है वो क्यों है? देखें, बेसिकली तो ये था कि जो ओवरऑल एक मुल्क में जो चल रहा है कि महंगाई होगी, हर चीज़ महंगी होगी, उसकी वजह से एक सिस्टम बढ़ा और उसकी महंगाई हो गई। रात 2-3 जब बजेंगे तो फिर व्यापारियों की कोशिश होगी कि वो अपने घरों में जाके ईद मनाएं, उनकी वापसी और पूरे जानवर बेच लें। इसलिए मेरे ख्याल में लोग अब आ तो रहे हैं, लेकिन आगे पानी है, मंडी आपके सामने ज़ेर आब आई हुई, तो लोगों को मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, बारिश से जो है वो मंडी की सूरत हाल जो है वो वाकई ख़राब होगी। यहाँ पे कुछ ख़रीदार आए हैं और वो सौदा कर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? जी, हम DHA से फेज़ 1 से। DHA से आए और इतना लेट क्यों आए आज? इतना आखिरी दिन है, अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए। असल में मंडी के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि अभी देख लें कि अब कल लास्ट डे है कुर्बानी का, लेकिन अभी भी 80,000 रुपये इसका मांग रहे हैं। हमने 50,000 रुपये रेट लगा दिया, अभी भी वो देने को तैयार नहीं। आप इतनी महंगाई क्यों है? इतना जान सस्ता कर दिया। ये पहले 80 का बेच रहे थे, अब हम इनको 75 का दे देंगे। यहाँ पे मामला जो है वो ये आप कितना दे रहे हैं? 50,000 रुपये इसका फाइनल ऑफर दे दिए। मैंने इनको 70 कह दी है, 70 दे दें। कोई इतना फर्क नहीं, वो फर्क निकाल लें। और अंडल अच्छा होता है ना। 70,000 मांग रहे हैं आप उसका? पहले 80 मांगा था मैंने, 70 भी ज्यादा मांग रहे हैं। चलो 75 दे दें, 70 दे दें। चले भाईजान, आप बताएं आप कितना? हम 50 इन्हें फाइनल देंगे। आप इन्हें 50 फाइनल देंगे आप इन्हें? जी, आप क्या कहते हैं? नहीं, इतने का खरीद भी नहीं है। आपने 80,000 से आपने 70 ना। हाँ जी, अब 70 नहीं भैन खरीद भी नहीं कर। खरीद की होंगी अल्लाह दी राह ते तेरा तुसी भी सवाब खटो, सी भी खटने हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे खरीदार भी जो है वो परेशान है, व्यापारी भी जो है वो परेशान है। ये भी आप लेके कितने का लेके आए? भाई यार 30,000 रुपये का बस लेके आए और तरले के साथ। यार आप ना बड़े खुशकिस्मत हो, आप बड़े खुशकिस्मत हो। मैंने पहली दफा सुना है कि 30,000 का बकरा मिला किसी को। 30,000 के तरले भी तो किए हैं उनके, वो 30,000 के तरले भी किए। तरले नाल जड़ा काम हो गया और तरला जड़ा वो वाकई आज आते हुए 1 हफ्ता हो गया। व्यापारी मुझे साहब बस कहते हैं कि पानी साडा कसूर नहीं है, इमरान खान का है, पिछों महंगा आया देसी की करिए, ये हकीकत है। लेकिन ये कामयाबी है इस खरीदार की, इस बहादुर खरीदार की, जिनका कहना है कि मैंने तरले इतने उसको किए हैं। मैं कह रहा हूँ वाकई जब भी डालूंगा मैं। इतना तरला किया आपने, इतना तरला किया जनाब। मैंने उसे बस कहा यार कल ईद है, जाना भी तो है, कोई यार मारा भी देख लै। वो कहना यार ले यार सिपरा साहब तरलिया ना बड़े काम हो जाते हैं और ये भाई तरलिया नाल जड़ा बकरा ले ही आया। सिपरा साहब, अब ये बताएं कि कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। आपने व्यापारियों के मसाइल भी सुने, खरीदार भी जो है वाकई कहने की बात यह है कि कुछ खरीदार इसी तरह के होते हैं कि वो बिल्कुल आखिरी वक्त में आते हैं कि मंडी का रेट डाउन हो जाएगा। इस वक्त जो कंडीशन चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये 30,000 का बकरा जो लेकर जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि हम पिछले 1 हफ्ते से रिपोर्ट कर रहे हैं कि है ही नहीं बकरा। इस चंद घंटों में बारिश का मामला और चंद घंटे रह जाना, इसका क्या मतलब है कि मंडी का रेट अब डाउन हो रहा है। तरले अपनी जगह पर, लेकिन व्यापारी कभी नुकसान नहीं खाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, व्यापारी जो है वो कभी नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ के व्यापारियों ने कहा है कि उन्होंने नुकसान बर्दाश्त किया है, लेकिन इस वक्त जो मंडी की सूरत हाल है वो डाउन हो गई है। मसाइल जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं। व्यापारियों की शिकायत भी अपनी जगह पर ठीक है, खरीदारों के मसाइल भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मंडी जो है वो डाउन हो गई है, रेट्स जो है वो कम हो गए हैं। और व्यापारियों की भी ये कोशिश है कि चूँकि ईद उन्होंने भी अपने घरों में जाके गुजारनी है, उनकी भी यही कोशिश है कि वो अपना जानवर जो है वो बेचकर अपने अपने घरों को रवाना हो। जी जैन मदी हुसैनी, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी अब आपको बताएं कि बारिश ने मवेशी मंडियों का निज़ाम तितर बितर कर दिया। शामियाने ज़मीन बोस हो गए।
कीचड़ ज़दा और दलदली ज़मीन से गुजरना भी मुहाल हो गया। व्यापारी मवेशियों को लेकर बेआसरा घूमते रहे। मंडियों में आने वाले ग्राहक भी मुश्किलात से दो चार रहे। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद मवेशी मंडियां किसी सैलाब ज़दा इलाके का मंजर पेश करने लगी। मवेशियों के साइबान गिर गए, कहीं पानी खड़ा हुआ तो कहीं कीचड़ ज़दा जमीन से गुजरना भी दुश्वार हो गया। ये साइड पे ही जाते हैं जी, पानी खड़ा है, साइडों पे पानी खड़ा है, चलने को रास्ता नहीं है, बिल्कुल गंदगी है, स्मेल है, इसलिए तो व्यापारी या खरीदार हैं सब भी परेशान। बहुत ज़्यादा गंदगी है, इतना कीचड़ है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे जो है ना परेशानी का सामना है, यहाँ कोई निकासी नहीं है और कोई वो नहीं है। व्यापारी भी परेशान है, ग्राहक भी बड़े परेशान है। व्यापारियों की मुश्किलात बढ़ी तो वो जानवरों को लेकर मुनासिब जगह तलाश करते रहे। बड़े जानवर तो बारिश में पुरसुकून रहे, ताहम छोटे जानवरों के मजाज पर बारिश ने कुछ अच्छा असर नहीं डाला। लेकिन नागहानी सूरत हाल में ना तो व्यापारी कुछ कर सकते थे और ना ही जानवरों के बस में कुछ था, सो मरते क्या न करते। इसी तरह दिन भर गुजारा किया। बाज व्यापारी नाकिस इंतजामात का गिला करते नजर आए। मंडी जाने वाले शहरियों ने भी बामुश्किल जानवरों की खरीदारी की। मौसम की खराबी के बायस खरीदारों की रफ्तार धीमी। व्यापारियों को वापस जाने की भी जल्दी है। मंडियों से निकलकर गली मोहल्लों का रुख कर चुके हैं। चौक चौराहों पर डेरे डाल दिए। शहरी भी मंडियों से निकलकर चौक चौराहों का रुख करने लगे हैं और कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इस हवाले से जबकि जिस तरह ही वक्त कम होता जा रहा है, मुकाबला भी सख्त होता जा रहा है। जिसे कसाब मिल गया खुशहाल, जिसे ना मिला तलाश में बेहाल। बुकिंग बंद के बोर्ड्स लग गए। छोटे जानवर के 8,000, बड़े की 20 से 30,000 डिमांड। असल के साथ जाली की भी भरमार। अनाड़ी कसाबों के बुकिंग के लिए बुलंदोबाग दावे। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मानसून रंग जमाने लगा। बारिश के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मौसम खुशगवार हो गया। ईद भी भीगी भीगी गुजरेगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई, ईद के पहले और दूसरे दिन बादल बरसेगा। मानसून बारिश ने शहर के दरो दीवार को धो डाला। नशबी इलाके ही नहीं, पोश आबादियां और अहम शाहराहें भी पानी में डूबी रहीं। घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में जवाब दे गईं। शहर में बारिश की सूरत हाल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर में अब जम के बरसा। मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें और रिहायशी आबादियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। बारिश के बाद अयूब रोड तालाब बन गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं और शहरी धक्का लगाते नजर आए। कच्चा जेल रोड की दोनों साइड ज़ेरे आब आ गईं। बीबी पाक दामन, मोहम्मद नगर, गड़ी शाहू, मिसरी शाह, ताजपुरा स्कीम, निजामाबाद, हरबंसपुरा, शेर शाह रोड, नश्तर पार्क, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समेत हर तरफ पानी पानी हो गया। जानवर लेने के लिए जाना है, मगर यहाँ पे पूरे शहर में पानी इतना है कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते कहीं पे भी। मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इशू इतना आ रहा है कि पानी जमा हो रहा है रोडों में, और जिसकी वजह से हमारी मोटर बाइक्स भी बंद हो गई हैं। बारिश से वाल्टन रोड की ग्रीन बेल्ट ज़ेरे आब आ गयी। भाटी गेट और सर्कुलर रोड झील का मंजर पेश करते रहे। कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया, PIA रोड, सब्जाजार और शादरा की सड़कें भी पानी में डूबी रहीं। लक्ष्मी चौक में वासा कामला साथ साथ पानी का निकास करता नजर आया। जिले इंतजामिया का ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर भी पानी से भर गया। टाउनशिप के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, UET की सड़कें और माल्टोन जैसी पोश रिहायशी आबादियां तालाब का मंजर पेश करती रहीं। निकासी आब न होने से शहरी तो परेशानी से दोचार रहे, ताहम बच्चे इन सारे मसाइल से बेनियाज पानी में उछल कूद और तैराकी करते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश हुई है और पानी जमा हो गया है और हम नहा रहे हैं। मजा बहुत आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी ये मेरे दोस्त भी नहा रहे हैं। बारिश हुई है तो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ इस वजह से। मूसलाधार बारिश से बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट समेत मुताद्दिद तिजारती मराकज में भी पानी जमा हो गया और तिजारती मामूलात मुतासर रहे। बारिश के बाद शहर का मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन खस्ता हाल आबादियों के साथ साथ कई पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। गुजरगाहों और रिहाइश गाहों में कई फुट पानी खड़ा होने से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ रिजवान नकवी, City 42। जबकि मानसून बारिश ने जल थल एक कर दिया। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गर्मी रफू चक्कर हुई और मौसम सुहाना हो गया। काहना से शादरा और जल्लो से ठोकर न्याज बेग तक सारा शहर बारिश में भीग गया।
सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में 104 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी वाला तालाब 108, निश्तर टाउन में 101, लक्ष्मी चौक 90 और जौहर टाउन में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। समनाबाद 73, गुलशन रावी 75, पंजाब यूनिवर्सिटी 72 मिलीमीटर बारिश हुई। इकबाल टाउन 58, अपर माल 57, गुलबर्ग 47, एयरपोर्ट 51 और जेल रोड पर 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने स्टेशन, मीनार पाकिस्तान, लारी अड्डा, भाटी चौक, लक्ष्मी चौक, चौबुर्जी और मजंग का दौरा किया और नकासी आपकी सूरत हाल का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि वासा और मुताल्लिका महकमे जांफशानी से काम कर रहे हैं। अंडर वाटर टैंक लॉरेंस रोड भी क्लियर है। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज मलिक ने लक्ष्मी चौक, करतबा चौक और जेल रोड पर निकासी आप का जायजा लिया। उन्होंने फील्ड में मौजूद वासा मुलाजमीन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने निकासी आप ऑपरेशन की खुद निगरानी की। एमडी वासा का कहना था कि वासा का स्टाफ फील्ड में मौजूद है। तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को भी फार रखा गया है। शहर में सफाई का निज़ाम बहाल हो गया। LWMC दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो गया। अब उसे करप्शन से पाक करना है। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद की मीडिया टॉक। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल के इक़दाम की तारीफ की। कहा, नूरुल अमीन मेंगल ने शहर की तरक्की के लिए लाजवाब इक़दाम किए हैं। मियां महमूद रशीद बल्दियात की वजारत संभालने के बाद फ्रंट फुट पर आ गए। सेक्रेटरी बल्दियात और चेयरमैन LWMC के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई के इंतजाम यकीनी बनाने का दावा किया। महमूद रशीद ने कहा कि LWMC जिस तरह मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाया, इस पर इंतजाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पुरानी मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हैं, नई मशीनरी आ रही है, नए सैनिटरी वर्कर्स भर्ती हो रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि लाहौर जो एक तारीखी शहर है और इसके शान शान हम लोग सब मिलजुल कर आइंदा आने वाले महीनों में लाहौर को एक मिसाली शहर जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पूरे पंजाब के अंदर भी ईद के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। चेयरमैन LWMC मलिक अमजद आवान ने कहा कि सफाई ऑपरेशन के लिए 923 गाड़ियां और मशीनरी खरीदी है। सफाई के इंतजामात में वाजिया बेहतरी आएगी। मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे कि सबसे पहले तो इस चीज़ को सेंस करना था कि मशीनरी की गुंजाइश कमी कितनी है, क्योंकि पिछले यानी जब टर्किश कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहे थे, किसी ने सेंस नहीं किया कि इस शहर के अंदर मशीनरी की इजाफी मशीनरी की ज़रूरत कितनी है। उसको सेंस करना, उसके बाद उसकी प्रोक्योरमेंट करना। सर इस वक्त हमारी कोई 930 के करीब गाड़ियाँ जो हैं जिनकी प्रोक्योरमेंट ये बोर्ड जो है वो कर चुका हुआ है और ये हमें आइंदा 4-5 अभी मिलना शुरू हो गया है। 4-5 महीने और लगेगी जब ये सारी डिलीवरी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। छुट्टियां हमारी 70,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, बंद हैं। हम सारे आपको फील्ड पे नजर आएंगे अगले 2-3 दिन। ईद आप लोगों ने मनानी है, हमने काम करना है। वजीर बल्दियात ने सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल और MD वासा की भी तारीफ की। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून ने 12 वार्ड्स पर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिया। मुस्लिम लीग ने लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 1 से अली हसन अब्बास, वार्ड 2 से रजी खान, वार्ड 8 से नईम शहजाद भट्टी, वार्ड 9 से असद अयूब को उम्मीदवार नामजद किया है। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड 1 से चौधरी अशफाक, वार्ड 3 से शरीफ नंबरदार, वार्ड 4 से मियां फकीर हुसैन, वार्ड 5 से राजा नूर सुबहानी, वार्ड 6 से नोमान नईम, वार्ड 7 से नईम भट्ट, वार्ड 8 से इशारिब सोहल और वार्ड 10 से शेख मुनीर को टिकट जारी किया गया है। उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर की जानिब से सियासी कारोबारी शख्सियात और सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में इशाइया दिया गया। फैसल मीर की जानिब से दिए गए इशाइये में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुहेल ज़ियाबट, उमर सुहेल ज़ियाबट और सऊदी अरब की मारूफ कारोबारी शख्सियत खालिद अंसारी ने खुसूसी शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाइच, सीनियर सहाफ़ी खालिद क़यूम और मोहतमिम जामिया अशरफिया हाफिज खालिद भी इशाइये में शरीक हुए। फैसल मीर का कहना था कि ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए दोस्तों के एजाज़ में इशाइया दिया। खुशगवार माहौल में गपशप हुई और इन लम्हात को यादगार बनाया। दोस्तों के बगैर जो है वो ईद का मज़ा नहीं है, तो हमने ये मुनासिब समझा कि ईद को हम एक दिन पहले एंजॉय कर लें। कल ईद है और आज हम सारे बच्चे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।